उसने मेरे दीवान में आकर बदतमीजी की, हमने बर्दाश्त किया, मगर जो उसने जुल्म किया उसकी सजा तो उससे मिलनी ही थी। जरूरत से ज्यादा जसारत वजह बन जाती है मौत की। मतलब तो घर के मौत की वजह ये थी। तो तुम्हें यहां आने की वजह का जवाब मिल गया। अब बताओ, तुम्हारी मेहमान नवाजी की बात के पीछे क्या मकसद है? तो इगर को ऐसे ही एलची बनाकर नहीं भेजा गया था उस्मान। हम तुम्हें मंगोलों का सख्त चेहरा दिखाना चाहते थे और तुमने अंजाम का नहीं मालूम, मगर हमसे टकराने वाले तुम पहले मंगोल नहीं हो। जानते हो उस्मान, यहां आकर जो देखा तो हमारा यकीन और पक्का हो गया कि तुम ताकत के आगे नहीं झुकते। इसलिए दोस्ती करने आए हम यहां। करासी, जानदार, गर्मियान हमारे सामने सर झुकाने से पहले तुम जैसे साबित कदम दोस्त की जरूरत है। और इस दोस्ती की वजह बात करेंगे। तुम्हें मालूम है, हम आसानी से नहीं पहुंचे यहां। तुमने हमें अपना मेहमान कबूल कर ही लिया है, तो आराम करने का मौका दिया जाए। आराम करोगे? जरकुताय, मेरे सरदार। सरदार, ख्याल रखा जाए। जो हुक्म सरदार। हमारा मशरूब तो नहीं पिया, क्यों ना रात का खाना साथ मिलकर खाया जाए। बातचीत वहीं पर करेंगे। गलीज, तुम्हारा जो भी मकसद है अनकरीब सामने आ जाएगा। चले खवातीन, शाबाश, जल्दी से काम निपटाने की कोशिश करें। मगर बाला खातून, मैं मंगोलों के लिए खाना नहीं बनाना चाहती। ऐसा मत कहो आलगन, उस्मान साहब ने उन्हें मेहमान बनाया है, हमें करना है। आलगन ठीक कह रही है, मुझे भी घबराहट हो रही है। उन जालिमों ने पता नहीं कितना खून बहाया है। हम अपने शहीदों के खून का और इनको पेश किए जाने वाले हर लुकमे का हिसाब लेकर रहेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। इस वक्त वो कबीले में मेहमान हैं। दुआ है कि ये खाना मंगोलों के लिए जहर बन जाए, खाए मरे दफा हो। वालिदा ऐसा तो ना कहें, मेरे बाबा भी तो मंगोल हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हो तुम? गाजी, हमारे जरकुताई जैसे जानबाजों का मकाम अलग है। हमारा ये गुस्सा दरअसल जालिमों के लिए है। उन लोगों के दिल पत्थर जैसे होते हैं। आई समझ। सब पर तरस खाते हो और मेरा खानदान, उन पर तरस नहीं आया था। मुसीबत ने हर तरफ से घेर लिया है। एक तरफ है काफिर और दूसरी तरफ मंगोल। काफिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बाबा उनसे लड़ेंगे और उन सब काफिरों को मार डालेंगे। ये लो तुम्हारे लिए। बाला खातून,
हाँ, आपने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है ना? ये जंग इंसाफ के लिए की जाती है मेरी बेटी। हमारी तलवार दुश्मन का खून बहाने के लिए नहीं, हक के लिए उठती है। हाँ, मगर सच है, हमने बहुत से बाज़ंतीनियों को मारा है। उन सबका यही अंजाम होना चाहिए था। उनकी वजह से हमें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी थी, और आइंदा भी हम उन पर रहम बिल्कुल नहीं करेंगे। बेटी, देख के काम करो ना। ये क्या कर लिया तुमने? लाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ। जरकुताई, सरदार उस्मान के खास सिपाही, जिसे सरदार के खैमे में बात करने की इजाजत है। मैं सिपाही भी हूं और सरदार भी। उनके नक्शे कदम पर चलने वालों में से एक हूं। एक वक्त था जब तुम मामूली सिपाही हुआ करते थे कमानदार बलगाई के। तुर्क खून के प्यासे, मर्द औरत बच्चे सबको मौत के घाट उतार देने वाले मंगोल हुआ करते थे। जालिमों के साथ रहने वाला जालिम और भेड़ियों के साथ रहने वाला भेड़िया ही बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हक के रास्ते पर आ गया हूं और माजी को भुला दिया। बुज़दिल इंसान बुज़दिलों के पास ही जाता है। तुम बलगाई के जालिम सिपाही ही रहोगे। लेकिन तुम्हारा भाई अल्तुगा ऐसा नहीं। उसकी वफादारी की मिसाल पहाड़ों से ऊंची है। अल्तुगा, अल्तुगा, सुना है कि वो तुम्हारे मातहत है। क्या वो तुम्हारे साथ यहां सरहदी इलाकों में है? आया है, बल्कि तुम्हारे लिए आया है जरकुताई। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी।